क्या हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। इसलिए कि हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम ना तो उस तरह के वसाइल रखते हैं, ना ही उस तरह की जो लीडरशिप की जो थॉट है वो रखते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप में वो सोच भी नहीं है। बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमसे आज़ाद हुआ, वो हम देखते हैं कि वो शुक्र अदा करते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रहते तो शायद वो इस तरह तरक्की का वो लेवल ना होता। सर इंडिया आ गया, जब पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत होती है ना, आईएमएफ के पास जाते हैं। उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है। उसके घुटने पकड़ते हैं, फिर इनको कर्जा मिलता है, ठीक है। अब जब इनको कर्जा मिलता है ना, ये इंडिया के घुटने पकड़ के मिलता है। ये जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, सिग्नल कोई खुला है, जा कोई रहा है। यहाँ पे तो हम लोग ये सिग्नल कंट्रोल नहीं कर सके, तो हमने पूरी दुनिया को क्या कंट्रोल करना है या हमने इंडिया को क्या कंट्रोल करना है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, जिन्होंने यही कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिए थे एल&टी कंपनी, जिन्होंने 1000 साल तक कन्फर्मेशन दिए कि ये 1000 साल तक उसमें खरोच तक नहीं आएगा। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसमें रॉड और आयरन जैसे चीज़ें, जो लोहे का बना हुआ, तो वो यूज नहीं है। तो इसमें एक सोचने वाली बात है कि इंडिया ने इसके ज़रिए अपना जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पूरे दुनिया को मैसेज दिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात किया जाए कि पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान का जो पब्लिक है ये इसके विषय में क्या सोचता है, खास करके जो अभी मंदिर बना हुआ है राम मंदिर के बारे में, और राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में क्या सोच रखता है, कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया पे यूज होता है सेम टेक्नोलॉजी क्या पाकिस्तान पे है, अगर है तो यूज कहाँ हो रहा है। पाकिस्तान का यूट्यूबर डेली स्वाग का एक वीडियो है जहाँ पे इसी क्वेश्चन का रिगार्डिंग बात हो रहे हैं पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनके बीच में। तो हम लोग डायरेक्टली उसी वीडियो में चलते हैं और वीडियो पे जाके देखेंगे कि उनका क्या राय है। बाकी मेरा जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा, मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए डायरेक्टली वीडियो देखते हैं। बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर एक मंदिर बनाया जा रहा है, अयोध्या राम मंदिर बना दिया गया है। सर, उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, आज तक दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की। सर, उसके अंदर लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर आपने वो दूसरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई मटीरियलिस्टिक। अगर मैं बात करूँ लोहे के बगैर और किसी भी धात के बगैर कोई चीज़ खड़े करना कितना डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज़ें इस्तेमाल करके वो उस मंदिर को बनाया। और इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सा मंदिर है हर साल 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। बाहर से मुल्क से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आएंगे। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची गई है उस मंदिर की, तो इतना डिफरेंट नज़र आ रहा है। और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियाँ, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आप ज़रा देखिए, बिजनेस माइंडसेट चेक करें। आप ज़रा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें, किस तरह से वो बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह मज़हब को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्या हम मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं? सर उसके लिए हमें इंडिया की जैसी तरक्की करनी चाहिए। लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वेस्टर्न साइड, KPK, बलोचिस्तान ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। कैसे देखते हैं आपके जिस तरह से वो अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से एडवांसमेंट की, अगर मैं बात करूं IT इंडस्ट्री की, अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, क्या हमारे और हमारे पड़ोसी इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है, या वो आगे हैं या हम आगे हैं? क्यों, कौन आगे है? सर इंडिया आ गया, जब पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं। उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है। उसके घुटने पकड़ते हैं, फिर इनको कर्जा मिलता है, ठीक है। अब जब इनको कर्जा मिलता है ना, ये इंडिया के घुटने पकड़ के मिलता है। ये जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ। आप खुद बताएं, मेरा आपसे एक सवाल है, जब इंडिया आपका एक कारोबार है मोहल्ले में, ठीक है, उस मोहल्ले में आपकी दुश्मनी है, आप कभी उस मोहल्ले में जंग कर सकते हो? ठीक है। हमारे जो पॉलिटिशियन है इनके वहाँ पे मिले हैं, कभी जंग नहीं कर सकते। ये उसके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। चलो रिलेशन तो बेहतर कर ही सकते हैं ना भाई, जंग ना करो, रिलेशन बेहतर कर लो। सर ये हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इंडिया की बेस पे होते हैं कि हम इंडिया से ये करेंगे वो करेंगे। उधर इलेक्शन होते हैं हम पाकिस्तान से ये करेंगे, ठीक है। ये बेस खत्म। अब मेरे ख्याल से वो लोग कहते हैं कि अब हमें भाई आप क्या दोगे, हमारे बच्चों को तालीम दोगे, हमें महंगाई कम करके दोगे, इस बेस पे वो देते हैं। वो पाकिस्तान की तरह जिक्र ही नहीं करते वो लोग। सर ये मोदी के आने के बाद हुआ चेंज, ठीक है। और हमारे जो है ना, यहाँ पे जो बंदा सच्चा होता है ना, उसको वो नुक्कर ऐसी लगाते हैं कि वो दोबारा नज़र नहीं आता। कौन? सर समझ जाएं आप, ऐसे सवाल ना करें। क्या हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही
मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। इसलिए कि हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम ना तो उस तरह के वसाइल रखते हैं, ना ही उस तरह की जो लीडरशिप की जो थॉट है वो रखते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप में वो सोच भी नहीं है कि मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। हमारे यहाँ तो लीडरशिप ये सोचती है उसकी फैमिली को कैसे उसने आगे लेके चलना है। तो जाहिर है जब ये सोच नहीं होगी तो इस तरह कुछ होगा भी नहीं। सर हमने तो अलहदगी इसीलिए ली थी कि तरक्की करेंगे, ज़्यादा वसाइल होंगे हमारे पास, अच्छी तरह से हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, हर चीज़ पर प्रैक्टिस करेंगे। क्या हमने वो सारी चीज़ें सिर्फ एक महज ख्याल था, या आज हम इंडिया से अलग होकर क्या हम वाकई में इतने तरक्की कर चुके हैं जितना करनी चाहिए थी? नहीं, पहली बात तो ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमने आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि हम तरक्की करेंगे। हमारी आज़ादी के मकासद कुछ और थे। हाँ, ये ज़रूर था कि हमें वहाँ पे बराबरी के राइट्स नहीं मिल रहे थे। और आप अगर इंडिया में आप भी देखें तो वहाँ मुसलमानों समेत जितनी भी अक़लियतें हैं उनको वो राइट्स नहीं हैं। नो डाउट इंडिया ने बहुत तरक्की मादी लिहाज से बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इखलाकी लिहाज से वो बहुत पस्ती का भी शिकार है। दूसरे एंड पे वो अपनी कम्युनिटीज़ को दबा रहा है। वहाँ पे इंतहा पसंदाना सोच है और वो गालिब सोच है। जहाँ तक इसका तकाबला करने की बात है दोनों मुल्कों की, ना उन्होंने हमसे इसलिए, बल्कि हम अगर दूसरे एंड पे देखें तो जो बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमसे आज़ाद हुआ, वो हम देखते हैं कि वो शुक्र अदा करते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रहते तो शायद वो इस तरह तरक्की का वो लेवल ना होता। उसकी वजह ये है कि जो कौमें तरक्की हमेशा वही करती हैं जिनकी लीडरशिप सोचती है और लोग उसके पीछे होते हैं। यहाँ बदकिस्मती से लीडरशिप कुछ और सोचती है, लोगों के मसाइल कुछ और हैं, चूँकि चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। बाकी हम इंडिया से क्या, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, अपने इर्द गिर्द के ममालिक से हमारा कोई मुकाबला है नहीं, इसलिए कि जितनी करप्शन हमारे यहाँ है उतनी कहीं और नहीं है। सर आपने कहा कि वहाँ पर जो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करते। सर हमें तारीख देखने को मिलती है जो काबिल होता है सर उसको सप्रेस नहीं किया जाता, उसको आगे भी लेके आते हैं वो लोग। एजीपी डॉक्टर अब्दुल कलाम देखेंगे जो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया, वो भी तो एक मुसलमान था। वहाँ पर बड़े बड़े एक्ट्रेसेस, हम एक्टर देखते हैं, हम सारे तो मुसलमान ही हैं। जो अच्छा काम करता है उसको आगे तो लेके आते हैं, सप्रेस कहाँ पे? और आपको नहीं लगता छोटे तबके के साथ जो एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लोग होते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें होती होंगी? जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं उनके साथ एक्सट्रीमिस्ट लोग अपनी तरीके से मिलते हैं, तो उसको हम लड़ाई झगड़ा भी कहते हैं। तो वो भी तो होगा जहाँ पर पीस है वहाँ पर नेगेटिविटी। आपने मिसालें दी है ना बड़े लोगों की, ये सोसाइटी में अपने आप को हुकूमतों की सतह पे अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। जिन अदाकारों की बात की वहाँ लीड कर रहे हैं, ये वो अदाकार बता सकते हैं कि उनको किस तरह के दबाव का शिकार है। जी, हमारा और उनका कंपैरिजन जो है ना, वो जो करते हैं तो वो बेवकूफ़ लोग हैं। अच्छा, लोगों को धोखे में रखा गया है शुरू से कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इंडिया हमारे से बहुत आगे निकल गया। कितना आगे निकल? इंडिया को अब ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ कंपटीशन में। इंडिया की अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में देखें इंडिया छाया हुआ है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में इंडिया छाया हुआ है। आप देख लें कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो इंडिया जो है वो सारी मिडल ईस्ट की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में चली गई है। एक मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, इवन दुबई में। अब इंडिया एक जो वो अंडरग्राउंड रेल बना रहा है मिडल ईस्ट में। पाकिस्तान किधर नज़र आता है आपको? पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं है। सिर्फ हम लोग अब जो है वो नारे लगाने वाली कौम है और हम लोग कुछ भी नहीं है, जीरो है। बात ही हो जाते हैं कश्मीर के नाम पर। और क्या लगता है कि आपको कि जो हमारे मीडिया और पॉलिटिशियन कश्मीर और इंडिया में मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं, क्या वाकई में मुसलमानों के साथ जुल्म होता होगा वहाँ पर कश्मीरियों के साथ, जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियन और मीडिया बताते हैं? देखें, सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर की अगर आप बात करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा कश्मीरियों पे जो जुल्म किया है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने किया। इतना जुल्म इंडिया ने नहीं किया जितना कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने और एक्सप्लॉइट करके, और जितना हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने किया। इंडिया की ज़रूरत ही नहीं थी। आज से कुछ साल पहले देख लें कि इंडिया कश्मीरी जो लीडर्स थे वो फ्रीडम फाइटर थे, आज वो दहशतगर्द हैं। आज वो किधर चले गए फ्रीडम फाइटर? आज उसका नाम भी ख़त्म हो गया, कोई नाम भी नहीं लेता ना। आपका मीडिया नाम लेता है कि कश्मीरी की जो हुर्रियत पसंद है उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, कश्मीर को आज़ाद किया देना चाहिए। ख़त्म कर दिया। इंडिया ने ऐसी स्ट्रेटजी खेली आपके लीडर्स को पैसा दे के या जो भी करके
ऐसी स्ट्रेटजी खेली कि वो उसका एक चीज़ एक चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब कोई नाम भी नहीं लेता कि यार कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चाइना भी हर बंदा अपने एक इंटरेस्ट के लिए आपके साथ खड़ा है। चाइना कितनी देर तक आपको सपोर्ट कर लेगा? आपके अंदर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एक कौम का जो एक दर्जा था वो आप लोगों के अंदर, ये भीड़ है। ये आप देख लें कि आपका सिग्नल, आप जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, सिग्नल कोई खुला है, जा कोई रहा है। यहाँ पे तो हम लोग ये सिग्नल कंट्रोल नहीं कर सके, तो हमने पूरी दुनिया को क्या कंट्रोल करना है या हमने इंडिया को क्या कंट्रोल करना है। बड़ा ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। मुजम्मल भाई एजीपी अब्दुल कलाम नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम है। तो देखिए जैसे बात कर रहे हैं ये भाई साहब को सुनिए थोड़ा, जो बीच वाले भाई साहब आए थे कि किस दबाव में वो लोग तरक्की कर रहे हैं। अगर दबाव होता पाकिस्तान के जैसा तो तरक्की कर पाता? आप लोग तो मुसलमान हो, तो फिर एक चीज़ बताओ, क्या आप लोगों में फ्रीडम स्पीच है? जैसे भाई साहब ने मतलब जानता है कि दबाव सरकार की तरफ से आ रहा है, लेकिन बोलने का औकात नहीं है। इंडिया पे तो कोई मुंह उठा के आ जाते हैं, कोई कुछ भी बोल देते हैं सरकार के बारे में, मोदी साहब के बारे में, बहुत सारे गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं। जो अगर पाकिस्तान पे करके दिखाए, नहीं कर सकता, डरता है। ये डरपोक है भाई, और डरपोक आदमी से क्या सुनना भाई। कोई कंट्री का जहां पे 140 करोड़ आबादी है, उस 140 करोड़ आबादी का प्राइम मिनिस्टर बनना दबाव में आके बनते हैं सब। मतलब हम लोग सब इधर बुड़बक बैठे हैं, जो भी बोलेंगे बस हम लोग सोचेंगे कि हाँ भाई साहब अच्छा बोल रहे हैं। इंडिया को पता है कि इंडिया का मुसलमान को किस तरीके का राइट दिया जाता है। जिसके पास टेक्नोलॉजी ब्रेन है, जो अच्छे वे में चलता है, जो मतलब जिसके पास इंसानियत है, वो आगे जाता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिस्टियन हो, चाहे मुस्लिम हो। आप देश विरोधी में हस्तक्षेप करेंगे, कुछ काम करेंगे, और ये सबको पता है कि कौन सी कम्युनिटी के बारे में मैं भी बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है भाई, शक के नज़र से देखा जाओगे। दिक्कत सरकार में नहीं, दिक्कत आप लोगों के सोच में है। अगर पब्लिक, खास करके पाकिस्तान का पब्लिक को मैं ये मैसेज देना भी चाहूँगा कि भाई देखिए, इंडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो छोड़ दीजिए। अपने मसले जो है ना, अपने मसले पे थोड़ा बात कीजिए। किसी दूसरे देश का मसले आप लोग को मैटर नहीं करता। कुछ प्रॉब्लम हो गया वो मैटर नहीं करता। हाँ, तरक्की है तो देख के सीखो। जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, उसको लेने, मतलब उसको, जो पॉजिटिव पॉइंट है ना उसको लाने का कोशिश करो। नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव थॉट अंदर मत घुसाओ। पाकिस्तान का एक काम है कि जो पॉजिटिव वे है ना, पॉजिटिव पॉइंट जो होगा, पाकिस्तान का एक काम है, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव पॉइंट छोड़ के वो लोग ज़्यादा नेगेटिव पे अट्रैक्टिव होते हैं। और भाई साहब, पहले वाले भाई साहब तो सच बोल दिए कि भाई IMF से लोन लेते हैं। IMF तो अभी लोन देगा नहीं, क्योंकि आप इंडिया को गाली देंगे और आपका पेट भरने के लिए वही इंडिया वाला आप लोग को पैसा दे, उसका ही साइन से आप लोग को पैसा मिले, नहीं ना। एक रिलेशन अच्छा बनाना चाहिए भाई। अगर पाकिस्तान को सुधरना है तो पहले पब्लिक को सुधरना पड़ेगा। पब्लिक जब तक नहीं सुधरेगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। कभी तो आवाज़ उठाओ एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ। इंडिया पे तो हर दिन हड़ताल चलता रहता है, कोई कुछ भी इशू लगा के भाई बैठ जाता है। मतलब देखो, आवाज़ भी उठना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा खुद का नेगेटिव चीज़ें के बारे में पता नहीं चलेगा तो सुधरेंगे कैसे। आप लोग अगर वो नेगेटिव चीज़ें जो है उसको आप पॉजिटिव मान के चलेंगे तो सुधरने का कोई उम्मीद ही नहीं रहेगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।